हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक और आप सबका स्वागत है हमारे परिवार सीकर्स डायरी में। आज हम उन सवालों के उत्तर ढूंढेंगे जो आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर हमसे पूछे। दो तरह के सवाल हैं। एक वो सवाल जिनके उत्तर हम एक ही वीडियो में दे सकते हैं, जिनके उत्तर बड़े छोटे हैं, और दूसरे सवाल वो हैं जिनके लिए हमें अलग अलग वीडियो बनानी पड़ेगी, जैसे कि अंत का समय, अंत के समय में क्या होगा। ये सवाल बहुत ही ज़्यादा लोगों ने पूछा। और दूसरा कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन के बारे में। पर इन सवालों के जो उत्तर हैं हमें इनके लिए अलग वीडियो बनानी पड़ेगी। ये सवाल आपने पिछली बार भी पूछे थे, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं कि हमने अब तक वीडियो नहीं बनाई इसकी। पर हम कुछ ही हफ्तों में इन टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। और एक और सवाल था कि हम पाप पर विजय कैसे पा सकते हैं, हम पाप को, सिन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, उस पर भी वीडियो हम बनाएंगे। पर आज जो हम सवालों के उत्तर देंगे वो सवाल हैं जिनके उत्तर बड़े छोटे हैं। कुछ सवाल आपने पर्सनली मेरे बारे में पूछे, कुछ सवाल आपने प्रभु की सेवकाई के बारे में पूछे। चलिए आइए बातचीत करते हैं उन सवालों पर जो आप लोगों ने पूछे। पहला सवाल, मेरा फेवरेट कलर ब्लू है। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने पूछा। यस, देखिए अभी भी मैंने ब्लू डाल रखा है। और ब्लू के अलावा वाइट, ब्लैक और ग्रे भी मुझे पसंद है, पर मेनली मैं ब्लू कलर डालता हूँ। आपने सही जाना। दूसरा सवाल कि क्या मैं सिंगल हूँ या मैरिड हूँ। आई थिंक मैं अनमैरिड हूँ, सिंगल हूँ। मेरे हाथ में कोई रिंग नहीं है। जी, मैं सिंगल हूँ अभी। अगला सवाल, एक बहन ने पूछा है कि इस दुनिया में क्या हो रहा है। गर्भपात, होमोसेक्सुअलिटी, लिव इन रिलेशनशिप। ये सवाल एक्चुअली पूरा सवाल नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता बहन क्या पूछना चाह रहे हैं। पर जो मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, इसमें ऐसा लग रहा है कि वो पूछ रहे हैं कि दुनिया में इतना बुरा क्यों हो रहा है, गर्भपात क्यों हो रहा है और ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। और अगर हम अभी का डाटा देखें, इसी साल इन 6 महीनों में तकरीबन 1,97,00,000 बच्चों का गर्भपात हो चुका है। और जो यूएन का डाटा है उसके अनुसार हर साल 4 करोड़ से 4.5 करोड़ तक बच्चों का गर्भपात होता है। ये नंबर बहुत ज़्यादा है। ये कोविड से मरने वाले लोगों का जो साल का है डाटा, उससे भी ज़्यादा है। पिछले 1 साल में कोविड में सिर्फ 20 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी, अभी जो आगे बढ़ गई है। और गर्भपात से हम इनोसेंट जो जाने हैं उनको ले रहे हैं। और होमोसेक्सुअलिटी का बढ़ना पिछले 100 साल में, लिव इन रिलेशनशिप का बढ़ना। अगर हम गर्भपात की बात करें, हम जब इनोसेंट बच्चों के मारने की बात करें, अगर हम बाइबल में देखें, ऐसे 2 इंसिडेंट हुए हैं। पहला, मूसा के जन्म के दौरान, जब फ़ैरो ने, जब मिस्र के राजा ने सभी इजरायली बच्चों को मार दिया था। जब ऐसा हुआ, परमेश्वर ने रास्ता निकाला मूसा के द्वारा इजरायलियों का उद्धार के लिए। दूसरी बार जब ऐसा हुआ कि नादान बच्चों को मारा गया, वो था यीशु मसीह के जन्म के दौरान। और उस समय क्या हुआ? उस समय दुनिया का उद्धार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ। और अभी हम नादान बच्चों को मार रहे हैं। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये वो समय है जब परमेश्वर अपनी कलीसिया को लेने आएंगे, क्योंकि पाप बहुत बढ़ गया है। और होमोसेक्सुअलिटी का अगर मैं देखूँ, लिव इन रिलेशनशिप का देखूँ, ये क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने एक पवित्र रिलेशन बनाया है, वो है हस्बैंड एंड वाइफ का, वो है शादी का। शादी इतनी पवित्र है परमेश्वर की नज़र में कि उसने यीशु का कलीसिया के साथ जो संबंध बनाया, वो बताया है पति और पत्नी के तरह। जो कंपैरिजन हुआ है प्रभु यीशु मसीह का रिलेशन का कलीसिया के साथ, वो एक हस्बैंड एंड वाइफ के साथ हुआ है। मतलब इतना पवित्र है परमेश्वर की नज़रों में शादी का बंधन, शादी का रिलेशन। तो शैतान उस जो रिलेशन है, जो परमेश्वर की नज़रों में पवित्र, एक परमेश्वर ने नियम ठहराया है, जो एक प्रिंसिपल बनाया है, शैतान उसको तोड़ना चाहता है। और ये समय ये चीज़ दिखाता है कि हम कितने बुरे समय में आ रहे हैं। सच में ये बहुत बुरा समय है। पर अगर ये बुरा समय है, मतलब समझ लीजिए प्रभु यीशु का कलीसिया को उठाने का समय भी नजदीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल पूछा है कि क्या मैं कोविड-19 पासपोर्ट के बारे में मैंने सुना है। जी हाँ, मैंने सुना है। कोविड-19 पासपोर्ट हर जगह ज़रूरी किया जा रहा है।
इस साल के अंत तक यूरोप यूनियन ने 22 देशों में ये कंपलसरी कर दिया कि अगर उस देश में आपको जाना है तो कोविड-19 पासपोर्ट होना चाहिए। मैं ये नहीं जानता सही है या गलत है, पर मैं ये ज़रूर जानता हूँ, ये ज़रूर सोचता हूँ कि इतना फोर्स क्यों किया जा रहा है वैक्सीन लेने के लिए और पासपोर्ट बनाने के लिए। आपके पासपोर्ट नहीं होगा, आप किसी भी कॉन्सर्ट में नहीं जा पाएंगे, किसी रेस्टोरेंट में नहीं खा पाएंगे। ये होना शुरू हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया में वैक्सीन देने के लिए डॉक्टर नहीं, आर्मी जा रही है लोगों के घरों में ताकि कोई मना ना कर पाए। मेरे एक फ्रेंड को 2 महीने तक सैलरी नहीं दी गई क्योंकि उसने वैक्सीन नहीं ली थी, उसने वैक्सीन लेने से मना कर दिया। क्यों फोर्स किया जा रहा है, वो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है मेरे मन में। ऐसा क्या है कि एक कोविड वैक्सीन देने के लिए इतना मजबूर है और इतनी इनमें जो ये जोर लगा रहे हैं। तो मैं नहीं जानता कोविड-19 पासपोर्ट, पर ये गलत है मेरी नज़रों में जो ये कोविड-19 वैक्सीन देने के लिए जोर लगा रहे हैं। और अगला सवाल, क्या प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए बिना स्वर्ग जा सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी सवाल है कि हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए बिना स्वर्ग जा सकते हैं कि नहीं। वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं ग्रहण करते, क्या वो स्वर्ग जाएंगे या नहीं? इसका उत्तर प्रभु यीशु मसीह ने खुद दिया यूहन्ना अध्याय 14 की 6 आयत में, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि स्वर्ग जाने का मार्ग मैं ही हूँ, मैं ही हूँ मार्ग स्वर्ग का। यूहन्ना 14 की 6 में सच्चे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, जीवन, अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह है, और उनके बिना, उनके अलावा हमें पिता के साथ कोई नहीं जोड़ सकता। जो परमेश्वर के साथ हमारा संबंध टूट गया है, उसको प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई भी जोड़ नहीं सकता। और बाइबल में अगर हम बाकी जगहों पर पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को क्या कहा जो अपने आप को बताते हैं कि वो परमेश्वर की ओर लेकर जा रहे हैं? उनको प्रभु यीशु मसीह ने चोर और लुटेरे कहा है, जो स्वर्ग में घुसने की कोशिश करेंगे पर वो नहीं घुस पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए बिना लोग स्वर्ग में नहीं जा सकते, ये साफ है। तो सवाल ये उठता है कि वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने, इस धरती पर आने से पहले पैदा हुए, वो कैसे बचाए जाएंगे? बाइबल इसका भी उत्तर देती है कि उनकी आशा जो उन्होंने लगाई थी कि मसीह आएगा, उन्हें बचाएगा, वो आशा उनके उद्धार का कारण बनी। उन लोगों का उद्धार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही हो गया। तो इसका उत्तर है नहीं, प्रभु यीशु मसीह के अलावा उद्धार कहीं भी नहीं है। स्वर्ग जाने का एक ही रास्ता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। तो अगला सवाल, मैं कौन सी सेवकाई करता हूँ? मैं एक्चुअली यूथ मिनिस्ट्री करता हूँ, कैंपस मिनिस्ट्री, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के बीच में सेवकाई करता हूँ, और मैं टीचिंग भी करता हूँ, प्रीचिंग भी करता हूँ। जो प्रभु जहाँ पर अगुवाई करते हैं वो करता हूँ। अगला सवाल है, मेरा फेवरेट प्रचारक कौन है? अगर मैं प्रचारकों की बात करूं तो मुझे क्लासिकल टीचिंग पसंद है, लाइक चार्ल्स स्पर्जन, A.W. टोजर्स, इनका, और जॉन वेस्ली, चार्ल्स वेस्ली के द्वारा लिखे गए जर्नल, जब मैं उनको पढ़ता हूं और उनके जो मैसेज, जो रिकॉर्डेड मैसेज हैं, स्मिथ विगलस्वर्थ, इनके जो मैसेज रिकॉर्डेड किए गए हैं, उनको सुनता हूँ, ये वो अभिषेक अलग ही है उनके मैसेज में, जो कि आज के प्रचारकों में नहीं है। फिर भी मैं अगर आज की बात करूं, मैं मेनली एपोलोजेटिक मैसेज सुनता हूं। मुझे R.C. स्प्रॉल के मैसेज सुनना बहुत पसंद है, जॉन लेनक्स के मैसेज सुनना बहुत पसंद है, जॉन मैकार्थर के भी। हाँ, उनकी कई शिक्षाएं हैं जो सही नहीं लगती मुझे, पर ज़्यादातर 80 to 90% उनकी शिक्षा बहुत सही है। तो मुझे इन प्रचारकों की जो शिक्षाएं, उनकी किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। मुझे ना ही जॉयल ऑस्टिन वगैरह पसंद है, ना ही मुझे पास्टर बजिंदर सिंह की शिक्षाएं पसंद हैं, ना ही अंकुर नरूला, क्योंकि ये प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल आ जाता है जो बिब्लिकली सही नहीं है। अगला सवाल है कि मेरे पेरेंट्स ने कैसे रिएक्ट किया जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया? अगर मैं देखूं तो एकदम से उनका जो बर्ताव था वो नहीं बदला।
कोई रिएक्शन नहीं था एकदम से, पर धीरे धीरे उनके जो स्वभाव में बदलाव आ रहा था, क्योंकि मैंने हिंदू फेस्टिवल मनाना बंद कर दिया, उनका प्रसाद खाना, उनकी चीज़ों में शामिल होना बंद कर दिया। और जब प्रभु ने मुझे अपनी सेवकाई के लिए बुलाया, जब मैंने स्टडीज़ को छोड़कर प्रभु ने मुझे कहा कि उसकी सेवकाई में आना है, तब सबसे बड़ा जो रिएक्शन मेरे पेरेंट्स के द्वारा हुआ वो था, मेरे पेरेंट्स ने मुझसे बोलना बंद कर दिया। यहाँ तक कि मेरे फादर ने मुझसे कह दिया, 2 बार ये कहा कि तेरा मेरे साथ कोई रिलेशन नहीं है। और 2 साल तक मेरे फादर ने मुझसे बात नहीं की, और यहाँ तक कि 7 साल तक मुझे मेरे परिवार में से किसी ने भी बर्थडे विश नहीं किया। और जो वो हेल्प कर रहे थे, क्योंकि तब मैं स्टूडेंट था फाइनेंशियली, वो सब कुछ ख़त्म हो गया, वहीं पर रुक गया। तो धीरे धीरे वो एग्रेसिवनेस आई हमारे रिलेशन में, पर मैं देख रहा हूँ प्रभु हमारे रिलेशन को रिस्टोर कर रहे हैं, प्रभु उस रिश्ते को जोड़ रहे हैं, और मैं आशा करता हूँ वो भी प्रभु यीशु मसीह को जल्दी जाने, क्योंकि उद्धार प्रभु यीशु मसीह में ही है। और अगला सवाल कि मैं यूथ मिनिस्ट्री, एक भाई लिख रहे हैं कि मैं यूथ मिनिस्ट्री स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो कैसे करूँ? सबसे पहले तो भाई इसका उत्तर है प्रार्थना। प्रभु से पूछे कि प्रभु आपसे क्या चाहते हैं। दूसरा, जो आपके आसपास जवान लोग हैं आपकी चर्च में या बाहर, देखिए वो कौन है, वो कैसे हैं, उनका जीने का ढंग कैसा है, क्योंकि ये बहुत डिपेंड करता है हमारे आसपास का यूथ कैसा है। कई यूथ है जो ज़्यादातर गेम्स खेलता रहता है, मोबाइल में लगा रहता है, पर कई यूथ है जो बाहर की गेम्स खेलना पसंद है। तो हर एरिया के हिसाब से, आपके सराउंडिंग के आसपास से आपके यूथ देखें, उस हिसाब से प्लानिंग करें, प्रार्थना करें और यूथ मीटिंग स्टार्ट करें। पर यूथ मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है कलीसियाओं में। अगर हम 2012 का सेंसस देखें दुनिया का, 51% जो पॉपुलेशन है दुनिया की वो 30 के नीचे थी, और अभी तो 2020 आ गया, वो बढ़ गई। तो जवानों को, यूथ को पकड़ना, यूथ को जोड़ना बहुत ज़रूरी है। और लोग कहते हैं कि कलीसियाओं को यूथ छोड़ रहा है, वो इसीलिए छोड़े क्योंकि उनकी अगुवाई करने वाला कोई नहीं है। जब मैं पहली बार कलीसिया से जुड़ा, मेरी कलीसिया में यूथ पास्टर तो थे, पर यूथ एक टीम नहीं थी, यूथ लीडरशिप नहीं थी। पहली मीटिंग जो हमारे कलीसिया में मेरे होते ही जो शुरू की गई, वो हमारी टीम ने की, वन वे, जो आने वाले यूथ के लिए बहुत मददगार हुई। पर हमारी अगुवाई करने के लिए कोई यूथ टीम नहीं थी जो हमें सही तरह बता पाए। और मैंने देखा अपनी ही नज़र में कि कैसे जवान लोग हमारी ही कलीसिया से बाहर हो रहे हैं, क्योंकि उनकी अगुवाई करने वाला, उनको समझने वाला कोई नहीं है। तो यूथ मीटिंग और यूथ लीडर का होना कलीसिया में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जवानों को समझना, उनसे बातचीत करना, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर जब सर्वे देखा जाए 2018 का, उसमें 70% यूएस के, अमेरिका के जो यूथ ने कहा कि हम यीशु मसीह पर तो विश्वास करते हैं, पर हम कलीसिया नहीं जाना चाहते। क्यों? क्योंकि उनको समझने वाले अगुवे नहीं हैं। पर यूथ मीटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूँगा कि प्रार्थना करें और मैच्योर हों, प्रभु के वचन को जानें, प्रभु में बढ़ें, अपने आसपास के यूथ को समझना शुरू कीजिए। ये बहुत अच्छी बात है कि आप करना चाहते हैं, पर उसके लिए पहले तैयार हो जाइए और प्रभु की अगुवाई मांगे। प्रभु आपसे कब क्या चाहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और अगला सवाल, और ये सवाल जो है ये हमारी पिछली वीडियो के रिगार्डिंग एक्चुअली। इस बहन ने हमसे 2 सवाल पूछे हैं। पहला कि होमोसेक्सुअल जो शब्द है वो जो ओरिजिनल इंग्लिश बाइबल जो इंग्लिश ट्रांसलेटेड बाइबल थी उसमें नहीं था। ये बिल्कुल सही है। होमोसेक्सुअल शब्द जो है वो जो ओरिजिनल इंग्लिश ट्रांसलेटेड बाइबल है उसमें नहीं था। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल इंग्लिश जो ट्रांसलेटेड बाइबल है वो ट्रांसलेट की गई थी 1500 के आसपास, 1500 में। पर जो होमोसेक्सुअल शब्द ही आया है इंग्लिश डिक्शनरी में, वो आया है 1869 में, मतलब 19वीं सदी में। तो आप ही बताइए, तो जो शब्द तब तक डिस्कवर नहीं हुआ था, इन्वेंट नहीं हुआ था, वो कैसे बाइबल में वो डाल देते? तो जब रिवाइज की गई बाइबल तो 1946 में होमोसेक्सुअल शब्द इस्तेमाल किया गया। मैं जानता हूँ ये सवाल एक्चुअली जो है वो प्रो
होमोसेक्सुअलिटी थियोलॉजियंस इस्तेमाल करते हैं इस चीज़ का। वो कहते हैं कि पौलुस ने जो शब्द का इस्तेमाल किया आसीनो कोटे, ग्रीक शब्द पहला तिमोथी और पहला कोरिन्थियों में होमोसेक्सुअलिटी के बारे में, वो शब्द तो ग्रीक में था ही नहीं। बिल्कुल सही, किसी भी ग्रीक पुराने जो लिटरेचर है उसमें ये शब्द कहीं मिला ही नहीं। तो पौलुस ने कैसे इस्तेमाल किया? आसीनो कोटे जो शब्द है वो दो शब्दों को जोड़कर पौलुस ने एक शब्द बनाया। पहला आसीनोस, दूसरा कोटेन। ये शब्द ग्रीक में है। इसका आसीनोस, इनका मतलब है एक मर्द का मर्द के साथ शारीरिक संबंध। और ये शब्द पुराने नियम में भी इस्तेमाल किए गए। लेविटिकस में इसका इस्तेमाल किया गया और इसको पाप बताया गया है। पौलुस ने इन दो शब्दों को लेकर एक शब्द बना दिया और उसका इस्तेमाल किया और बताया कि होमोसेक्सुअलिटी पाप है। आप सही हैं कि होमोसेक्सुअल वर्ड ओरिजिनल बाइबल में नहीं था, इंग्लिश ट्रांसलेशन में नहीं था, पर वो शब्द नहीं था, पर उसका मतलब के जो शब्द थे वो वहाँ पर थे, जो प्रभु साफ तौर पर बताना चाहते थे कि ये पाप है, ये गलत है, वो शब्द वहाँ पर थे। चाहे वो लैटिन लैंग्वेज हो, चाहे वो हिब्रू लैंग्वेज हो, चाहे वो ग्रीक लैंग्वेज हो। दूसरा सवाल बहन ने यही पूछा कि मैंने होमोसेक्सुअलिटी के बारे में प्रचार किया क्या, पर अगर कोई होमोसेक्सुअल इंसान आकर मुझसे बात करे, मैं उससे साफ सीधे तौर पर कह सकता हूँ कि होमोसेक्सुअलिटी पाप है? ये सही सवाल है एक्चुअली। वीडियो में कहना बहुत आसान है पीछे छुपकर, पर सामने आ जाए तो हम कह सकते हैं। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज जो मसीहत की है वो यही है, हम प्रेम के पीछे छुपकर सच्चाई को मार देते हैं। हम कहते हैं कि हम प्रेम करते हैं, इसलिए हम उसको दुख नहीं पहुंचाना चाहते, इसलिए हम सच नहीं बोलते। इसीलिए हम देखेंगे आजकल के ज़्यादातर प्रचारक गलत चीज़ों को पाप नहीं कहते हैं। वो होमोसेक्सुअलिटी को पाप नहीं कहते, वो एबॉर्शन को पाप नहीं कहते, वो लिव इन रिलेशनशिप को पाप नहीं कहते हैं, क्योंकि वो किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहते। पर वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, वो बिब्लिकल यीशु को नहीं जानते। एक्चुअली बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने पाप को साफ तौर पर पाप कहा। उन्होंने तो फरीसियों को सांप के बच्चे का साफ सीधा उनके मुंह पर। जब भी उन्होंने लोगों को चंगा किया, उन्होंने कितनी बार ये कहा कि सिन नो मोर, और पाप मत करो। प्रभु ने उन्हें बताया कि उनकी कहाँ पर गलती है। प्रभु यीशु मसीह का प्यार था, वो सच्चाई पर खड़ा था, जो कि आज के प्रचारकों में नहीं है। अगर हम पहली सदी के प्रचारक देखें, इवन हम 19वीं सदी के प्रचारक देखें, जॉन वेस्ली, चार्ल्स वेस्ली, उनको तो पत्थरों से मारा गया, पर वो चीज़ मैं आज के प्रचारकों में नहीं देखता हूँ। मसीह लोगों के बच्चों के स्कूल में उनके टीचर कहते हैं कि दिवाली पर कुछ बनाकर आ, तो मसीह लोग मना नहीं करते, क्योंकि वो टीचरों को हर्ट नहीं करना चाहते और वो डरते हैं उनके बच्चों के मार्क्स कम हो जाएंगे। जब वो टीचर योगा करने के लिए कहते हैं तो मसीह लोग मना नहीं करते अपने बच्चों को, आपको योगा नहीं करना। डर, मैं होमोसेक्सुअलिटी के बारे में किसी को नहीं कह सकती मुझ में डर है। ये सारी चीज़ें वो लोग करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह को सही तरह नहीं जानते। मसीहत में डर नहीं है, मसीहत में सच्चाई है, प्यार है। हाँ, अगर कोई मुझसे होमोसेक्सुअल व्यक्ति आकर कहेगा कुछ, तो मैं उसे बताऊंगा कि होमोसेक्सुअलिटी गलत है, क्योंकि मेरे प्रभु यीशु भी यही करते। जी हाँ, मैं ऐसा करूँगा। तो ये कुछ सवाल थे और बाकी जो सवाल हैं उनकी वीडियो हम जल्दी ही बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। प्रभु आपसे प्यार करता है, हम आपसे प्यार करते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। शालोम।